नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं डेटा मॉडलिंग। देखिए, आईटी की दुनिया में ना कुछ भी बनाने से पहले उसकी प्लानिंग करना सबसे जरूरी है। आप खुद सोचिए, क्या कोई आर्किटेक्ट बिना ब्लूप्रिंट के एक बड़ी बिल्डिंग बना सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपने डेटा के साथ ऐसी गलती क्यों करें? ठीक है, फोकस मोड ऑन है। ये कोट इस पूरे टॉपिक का असली सार है। जैसे एक शानदार महल के लिए एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही एक पावरफुल और रिलायबल डेटाबेस के लिए एक सॉलिड डेटा मॉडल जरूरी है। ये ब्लूप्रिंट वाली एनालॉजी बहुत काम आएगी, इसे जरूर याद रखिएगा। तो सोचिए, अगर हम बिना प्लान के काम शुरू कर दें तो क्या होगा? सिर्फ केओस, बार बार सेम काम करना और एंड में फेलियर। इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप बिना किसी नक्शे के बस ईंट पर ईंट रखते जा रहे हैं। शुरू में शायद आसान लगे, लेकिन आगे जाकर पूरा स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। डेटाबेस के साथ भी बिल्कुल यही होता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है डेटा मॉडल। आसान शब्दों में ये आपके डेटा का ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा प्लान जो आप कोई भी कोड लिखने से पहले बनाते हैं। यही प्लान आपके डेटा को स्ट्रक्चर, क्लैरिटी और एक साफ दिशा देता है। अभी क्या सीखा बताओ? डेटा मॉडल कोड लिखने से पहले बनता है, राइट? चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब हम इस ब्लूप्रिंट के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे। यहाँ थोड़ा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि ये डेटा मॉडलिंग की नींव है। आप एक्टिव हो ना? पहला कंपोनेंट है एंटिटी। अगर हमारा डेटा मॉडल एक घर का ब्लूप्रिंट है, तो एंटिटी उस घर का एक कमरा है। सिंपल, जैसे कि एक कस्टमर, एक प्रोजेक्ट या एक एम्प्लॉय। ये कोई भी ऐसी चीज, इंसान या कॉन्सेप्ट हो सकता है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। दूसरा कंपोनेंट है एट्रीब्यूट। अगर एंटिटी एक कमरा है, तो एट्रीब्यूट उस कमरे की डिटेल्स है, जैसे कमरे का रंग क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। ठीक उसी तरह एक कस्टमर एंटिटी का एट्रीब्यूट हो सकता है उसका नाम, एड्रेस या फोन नंबर। ये उस एंटिटी की खूबियां बताता है। और हमारा तीसरा और आखिरी कोर कंपोनेंट है रिलेशनशिप। ब्लूप्रिंट एनालॉजी में ये हमारे हॉलवेज और दरवाजे हैं, जो अलग अलग कमरों को आपस में जोड़ते हैं। ये बताता है कि अलग अलग एंटिटीज आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। जैसे एक क्लाइंट एक प्रोजेक्ट को ऑर्डर करता है, यहाँ ऑर्डर करना इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? अब देखिए, ये टेबल पूरी ब्लूप्रिंट एनालॉजी को कितनी अच्छी तरह से समराइज करता है। एंटिटी यानी कमरा, एट्रीब्यूट यानी उस कमरे की डिटेल्स, और रिलेशनशिप यानी उन्हें जोड़ने वाले रास्ते। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? बस ये टेबल याद रखना। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। हम रैरिटन केटरिंग नाम के एक बिजनेस का डेटा मॉडल यानी उनका ब्लूप्रिंट बनाकर देखेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो रैरिटन केटरिंग एक ऐसी कंपनी है जिसे कुछ जरूरी चीजें ट्रैक करनी है। सिंपल है, उनके क्लाइंट्स कौन हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स ऑर्डर करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर कौन से एम्प्लॉयज काम करते हैं, किस प्रोजेक्ट में कौन सा खाना यूज होता है, और क्लाइंट से पेमेंट मिली या नहीं। एकदम आसान बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, सो अब हम इन बिजनेस नीड्स को स्टेप बाय स्टेप एक साफ सुथरे प्लान यानी एक डेटा मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। देखते हैं कि ये कैसे होता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? डेटा मॉडल बनाने का ना एक बहुत ही लॉजिकल 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले हम कोर ऑब्जेक्ट्स यानी एंटिटीज को पहचानेंगे, फिर उनके बीच के कनेक्शंस यानी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करेंगे, और आखिर में हर एंटिटी के लिए जरूरी डिटेल्स यानी एट्रीब्यूट्स और यूनिक आइडेंटिफायर्स ऐड करेंगे। चलें, स्टेप 1, एंटिटीज को पहचानना। अगर हम रैरिटन केटरिंग के बिजनेस नीड्स को ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि हमें क्लाइंट, प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय, फूड टाइप और पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। तो यही हमारे ब्लूप्रिंट के कमरे यानी हमारी एंटिटीज बन गए। स्टेप 2, रिलेशनशिप्स डिफाइन करना। अब इन कमरों को जोड़ते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। एक क्लाइंट एक प्रोजेक्ट ऑर्डर करता है और एक एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट पर असाइन होता है।
ये हमारे हॉलवेज बन गए जो इन एंटिटीज को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। सिंपल है ना? फोकस बना हुआ है। स्टेप 3, एट्रीब्यूट्स ऐड करना। अब हर एंटिटी को उसकी डिटेल्स देते हैं, जैसे क्लाइंट के लिए एक क्लाइंट नंबर और प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट नंबर। ये खास एट्रीब्यूट्स यूनिक आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम हर क्लाइंट या प्रोजेक्ट को आसानी से बिना कंफ्यूजन के पहचान सकें। अभी आप क्या करोगे? इन तीनों स्टेप्स को खुद से बोल के देखो। तो हमने समझा कि डेटा मॉडल क्या है और कैसे बनता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये आपके करियर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? चलिए देखते हैं कि ये स्किल आपको जॉब मार्केट में बाकियों से आगे कैसे रखती है। स्क्रीन पर ये कंपैरिजन देखिए। डेटा मॉडल के साथ आपके पास एक क्लियर प्लान होता है, गलतियां कम होती हैं और डेवलपमेंट तेजी से होता है। बिना मॉडल के प्रोजेक्ट में अक्सर कंफ्यूजन, महंगा रीवर्क और अनरिलायबल सिस्टम्स ही बनते हैं। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमेशा बेहतर रिजल्ट देती है। याद रखिए, एक अच्छा डेटा मॉडल आपको सिर्फ एक कोडर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है। ये इंश्योर करता है कि आपका बनाया हुआ डेटाबेस सही और पूरा है, बिजनेस की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है और डेवलपमेंट के दौरान होने वाली महंगी गलतियों से बचाता है। और हाँ, ये एक ऐसी क्रिटिकल स्किल है जो इंटरव्यूज में आपको ज़रूर स्टैंड आउट करवाएगी। तो आखिर में खुद से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा, क्या आप एक वेल स्ट्रक्चर्ड पावरफुल डेटाबेस बना रहे हैं या सिर्फ डेटा का एक ढेर इकट्ठा कर रहे हैं? सोचने की शक्ति हमेशा कोड लिखने की शक्ति से पहले आती है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे बढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।